नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्लाइटली एडिक्टिव। मैं हूं कुणाल शंखे और यहाँ हम दुनिया की सबसे शॉकिंग, इंटरेस्टिंग और जियोपॉलिटिकली एडिक्टिव स्टोरीज को डीपली डिकोड करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत डेंजरस सिचुएशन डेवलप होती हुई दिख रही है। लश्कर-ए-तैयबा, एक यूएन डिजाइनेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब रिपोर्टली पाकिस्तान की ही गवर्नमेंट को ओपनली थ्रेटन कर रहा है। जी हां, वहीं लश्कर-ए-तैयबा, जिसने सालों तक इंडिया में मल्टीपल टेरर अटैक्स किए, अब पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा है कि अगर पाकिस्तान ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, तो पाकिस्तान विल बी डिस्ट्रॉयड। और ऑनेस्टली, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए एक्सट्रीमली सीरियस हो सकती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इजराइल रिकॉग्निशन का इशू पाकिस्तान को इंटरनली डिवाइड कर सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करता है या इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करता है, तो पाकिस्तान के अंदर वॉयलेंट बैकलैश शुरू हो सकता है। और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ही नहीं, पाकिस्तान की पब्लिक का भी एक बड़ा सेक्शन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकता है। ये पूरा सिचुएशन देखकर मुझे हिलरी क्लिंटन की एक फेमस वार्निंग याद आती है, जिसे बाद में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कोट किया था। इफ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, you cannot expect them to bite only your neighbors. One day they will bite you too. और आज एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान ने डेकेड्स तक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रैटेजिक एसेट्स की तरह यूज किया। इंडिया बार बार डोसिएज और एविडेंस देता रहा कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी जेन्युइनली एक्शन नहीं लिया। अब वही ग्रुप्स पाकिस्तान के लिए इंटरनल थ्रेट बन रहे हैं। और इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज एलाय और यूएस सेनेटर लिंजी ग्रैहम ने रिसेंटली इंडिकेट किया कि पाकिस्तान को एब्राहम अकॉर्ड्स पर क्लियर स्टैंड लेना होगा। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान दुनिया के मोस्ट एंटी इजराइल कंट्रीज में से एक माना जाता है। यानी पाकिस्तान अब एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस गया है। अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो यूएस प्रेशर और डिप्लोमैटिक आइसोलेशन बढ़ेगा। और अगर रिकॉग्नाइज करता, तो इंटरनल एक्सट्रीमिस्ट बैकलैश एक्सप्लोड कर सकता है। लिटरली, पीछे खाई आगे कुआं। और यहां सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी शुरू होती है। अगर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ओपनली पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट एक्टिवेट होने लगते हैं, तो पाकिस्तान को फिर से लाल मस्जिद जैसे ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ सकते हैं। 2007 का लाल मस्जिद इंसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। रेडिकल मिलिटेंट्स ने इस्लामाबाद में पैरेलल इस्लामिस्ट मूवमेंट खड़ा कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी को ऑपरेशन साइलेंस लॉन्च करना पड़ा। हेवी गनफाइट्स हुई, मिलिट्री कैजुअल्टीज हुई, डजन्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स एलिमिनेट किए गए। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म और अग्रेसिवली स्प्रेड हुआ। अब इमेजिन करिए, अगर आज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो पाकिस्तान मल्टीपल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में डिवाइड हो सकता है। और यही वो आयरनी है जो इंडिया सालों से हाईलाइट करता आ रहा था। जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को डीस्टेबलाइज करने के लिए बनाया गया था, वही इंफ्रास्ट्रक्चर अब पाकिस्तान को इंटरनली डीस्टेबलाइज कर सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिवली एब्राहम अकॉर्ड्स एक्सपेंशन पुश करते हैं और पाकिस्तान पर प्रेशर कंटिन्यू रहता है, तो पाकिस्तान को मैसिव इंटरनल अनरेस्ट फेस करना पड़ सकता है। ऐसा अनरेस्ट जिसका इंपैक्ट डेकेड्स तक फील किया जाएगा। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये डेवलपमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट साउथ एशिया, इंडिया पाक रिलेशंस, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिक्योरिटी बैलेंस पर पड़ेगा। आने वाले टाइम में इस टॉपिक पर और भी मेजर अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। जैसे ही कोई बिग डेवलपमेंट आती है, मैं आपके लिए डिटेल ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि ऐसी और डीपली रिसर्च्ड जियोपॉलिटिकल स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर ट्रिमेंडस सपोर्ट।